ओम शांति। आज हम सभी जानते हैं कि दुनिया में पूरी पृथ्वी पर 71% पानी है। 71% पानी होते हुए हम सभी ये भी जानते हैं कि पूरे संसार में मात्र 2.5% पानी पीने लायक है। बाकी और पानी पीने लायक नहीं है, बाकी का पानी और दूषित है। 68.7% ग्लेशियर और बर्फ़ के टुकड़े हैं, इसलिए वो पानी पी नहीं सकते हैं। तो दुनिया में पानी की मात्रा इतनी अधिक है, हम सभी जानते हैं 71% पानी है, मात्र 29% ही भूमि स्थल है। तो उसके बाद भी 2.5% पानी पीने लायक है। अगर इसी तरह और आज हम देखते जा रहे हैं कि प्रदूषण कितना बढ़ रहा है और पानी कितना गंदा होता जा रहा है, नदियों में कितना कचरा बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण पानी और धीरे धीरे करके दूषित हो रहा है। पीने लायक पानी नहीं बचता है। आज ज़मीन के अंदर 1.6% पानी है जो पीने के लिए निकाला जाता है। अगर ऐसे ही और ये गतिविधियां बढ़ती हैं तो हम समझ सकते हैं कि संसार का क्या हाल होगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी की कितनी कमी हो सकती है। कई देश ऐसे भी हैं जहां पर आपने सुना होगा कि पेट्रोल से भी महंगा पानी है। तो ये तो है पानी की बात। अब आपको और आगे बताते हैं। आज भारत की आबादी वृद्धि की गति को देखकर आप थोड़ा अंदाज़ा लगाएं। गांव धीरे धीरे शहर का रूप लेते जा रहा है। शहर अपना अंदाज़ा छोड़ रहा है। जहाँ खेतियाँ होती थीं वहाँ से 4 लाइन जा रही है। शहर में रास्ता ही नहीं है, गाड़ी रखने की जगह ही नहीं है। ट्रेन इतने ट्रेन हैं कि फिर भी ट्रेन के टिकट ही नहीं मिलते हैं। भीड़ इतनी होती है ट्रेन में। बड़ी बड़ी सिटियों में जाओ, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे में जाओ, लोकल ट्रेन जो होती है हर 5 मिनट के पीछे एक ट्रेन होती है लाइन में, और हर ट्रेन में कितनी भीड़ होती है वो आप सब देख चुके हैं, समझ सकते हैं। अब और आगे क्या होगा? कहाँ से रास्ता बनाएं? जहाँ से गांव हैं वहाँ से रास्ता हो रहे हैं। घर, मकान, दुकान वहाँ बढ़ते जा रहे जहाँ खेती की ज़मीन है। तो आगे चल के क्या होगा? आगे क्या होगा दुनिया का? यहाँ आप देखेंगे और भी क्या हो रहे हैं। प्रकृति की शक्ति ख़त्म होती जा रही है। पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं। धरती बंजर जनती जा रही है। धरती की शक्ति ख़त्म होती जा रही है। इसमें पैदाइश ख़त्म होती जा रही है। दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं। पहले के समय में बिना खाद खरपतवार के फसलें होती थीं, आज बिना उसके फसल नहीं हो रही है। अब खेती भी फिर कहाँ करेंगे? बिजली पानी ना मिले तो क्या होगा? क्या होगा? पेट्रोल डीजल जो कुछ खानियाँ हैं वो ना मिले, बना गाड़ियाँ तो बहुत होंगी और आबादी की गति बहुत होगी। कहते हैं 200 करोड़ तक। तो फिर 200 करोड़ तक सब कुछ डबल होना चाहिए, खानियाँ सब कुछ डबल होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। तो आगे क्या होगा? अनाज कहाँ से आएगा? खेती कहाँ करेंगे? आबादी तो बढ़ती जा रही है और दुकान मकान सबसे खेती भरती जा रही है। आबादी बढ़ती जाएगी, लोग बढ़ते जाएंगे और खेती धीरे धीरे कम पड़ती जाएगी। तो खेती कहाँ करेंगे? आवश्यक अनाज नहीं मिलेगा लोगों को, तो क्या होगा? ये सब कुछ भगवानुवाच है। भगवान ने बताया है कि आगे चल के क्या क्या होगा। अनाज नहीं मिलेगा, है ना, पेट नहीं भरने को मिलेगा लोगों को अनाज इतना। क्या क्या होगा? खून की नदियाँ बह जाएंगी, ऐसा भी सीन आएगा। दिल्ली की आबादी कितनी बढ़ती जा रही है, करोड़ों की आबादी है। ऊपर में पानी है क्या? सभी जानते हैं। जमुना में कौन सा पानी है जानते हैं? सभी शहर के गटर का पानी वहाँ जाके मिलता है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि ये नरक है। उस गटर पानी में, माना उस जमुना के पानी को ही फिल्टर करके सप्लाई दिया जा रहा है
ये आप जानते ही हैं, ये नरक है। फिर भी बिजली है तो दिया जा रहा है, पानी पहुंचाया जा रहा है। बिजली है तो कल अगर बिजली ना मिले तो उस गटर पानी पीने को ही मजबूर हो जाएगा और उस गटर पानी के लिए भी लड़ाई होगी। ये नरक है, इसका अंत होना है, परिवर्तन होना है इसका। तो ये समय आ रहा है, तो आगे क्या होगा आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिर्फ एक बात पर नहीं, दुनिया सिर्फ एक विज्ञान के आधार पर टिकी हुई है। विज्ञान के आधार पर कैसे? सब कुछ आज इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, सब कुछ नेट के आधार पर हो रहा है। कारोबार, हिसाब किताब, लेन देन, सब कुछ। किसके पास कितना पैसा है, नेट है तो बता सकता है। तो आपका बैंक बैलेंस बता सकता है। नेट है तो आपके पास पैसा है, इंटरनेट नहीं है तो कुछ नहीं बता सकते, आपका खाता जीरो में है। भगवान वाच, किसी का पैसा कोई काम में नहीं आएगा, ये भगवान वाच है। पैसे के पीछे बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा कि किसी का पैसा कोई काम में नहीं आएगा, क्योंकि अभी कैशलेस की दुनिया तो हो रही है। सबका पैसा, क्योंकि नेट नहीं तो सबका पैसा जीरो हो जाएगा। नेट कोई परमानेंट नहीं है, मशीनरी चीज़ है, कभी ना कभी तो इसका अंत होगा ही। साइंस के साधन, ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं, पहले कुछ भी नहीं था और आगे भी कुछ नहीं होगा। अगर कल से नेट बंद हो जाए, सबका पैसा कोई काम कर नहीं पाएगा, कोई चुप होकर बैठेंगे नहीं। क्या होगा? वो दृश्य हमारे सामने आ जाएगा, महाभारत का युद्ध। किसी का भी पैसा कोई काम में आएगा नहीं। हम टू मच पैसा इतना हम फिदा ना हो जाएं। आज पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में अनगिनत मिसाल हैं। आज एक छोटा सा कुछ समय पहले कोरोना निकला था और पूरे देश को, पूरे विश्व को लॉकडाउन कर दिया था। हर व्यक्ति के अंदर भय पैदा हो गया था। सब मार्केट, दुकान, सब कुछ बंद कर दिया था। जिसको दिखाई नहीं देता उसके ऊपर सारी दुनिया को हिला दिया। एक कोरोना निकला तो दुनिया के कोने कोने में फैल गया। ये मिसाल जो आप देख रहे हैं कि एक एक मिसाल जो इतनी खतरनाक बन चुके हैं, जो पूरे विश्व को प्रभावित करेगा। और कितने दुनिया में बम, एटम बम्स, तोपें, मिसाइलें पड़े हुए हैं, उनका क्या होगा? तो ये दुनिया को कहते हैं सागर है, कहते हैं सागर ही सागर था। दुनिया में पानी ही पानी था, पानी ही पानी। 71% पानी है, मात्र 29% धरती स्थल है। तो सागर का पानी ही जब भाप बन करके बरसता है तो दुनिया में तबाही मचा देता है, बाढ़ आ जाता है। सागर में कितना पानी है और वो पानी का भाप बन करके आकर के जब बरसता है तो दुनिया को डुबा देता है। सोचो, पानी का इतना भार है। एक समय पानी ही पानी हो जाएगा, सागर ही सागर हो जाएगा। भगवान ने कहा पूरी दुनिया में स्थल ही पानी होगा। और जो अलग अलग खंड हैं वो सब कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक भारत खंड ही होगा, क्योंकि भगवान भारत में अवतार लेता है, भारत में ही जन्म लेते हैं। इसलिए भारत अविनाशी खंड है, भारत परमात्मा की जन्मभूमि है। बाकी सारी दुनिया खत्म हो जाती है। जब भूकंप आता है, कुछ भी आता है तो कोई बता के नहीं आता है। दुनिया परिवर्तन के लिए भगवान ने इशारा दे दिया, कलयुग के बाद सतयुग होना है। विनाश के लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दुनिया चुटकी में परिवर्तन हो जाएगी, खेल हो जाएगा,
हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, जो फिर से जो दुनिया सोने हीरे जवाहरातों की दुनिया होगी, स्वर्ग जन्नत वाहिस्त जो होगी, जिसको सब याद करते हैं, फिर से वही दुनिया यही होनी है और वहाँ जाने के लिए हमें फिर से तैयार होना है। गीता ज्ञान यही है। भगवान कहता है सब मरे पड़े हैं, तुमको तैयार होना है। यहाँ जो कुछ हो रहा है सेकंड 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 रिपीट होता जाता है। जो कुछ बीतता है सेकंड सेकंड रिपीट होता है। इसको कहते हैं नथिंग न्यू। कोई नया नहीं होता है। जो कुछ कल पहले हुआ था उससे वो ही फिर अभी रिपीट हो रहा है। इसलिए हमें समय को बहुत अच्छे से बिताना है, बहुत सावधानी से चलना है। ठीक है। ओम शांति।